हेलो नीट एस्पिरेंट्स एंड पेरेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आपके सामने प्रेजेंट हुआ है मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ काउंसलिंग, फुल काउंसलिंग प्रोसेस एंड फुल डिटेल्स ऑफ ऑल काउंसलिंग। काउंसलिंग कैसे करें, खुद से काउंसलिंग आप कैसे कर सकते हो, सारा एक एक प्रोसेस बताऊंगा, क्या क्या प्रोसेस होता है। अगर हमारे टीम से आप काउंसलिंग कराना चाहते हैं तो पूरे इंडिया में सबसे कम चार्ज में हम काउंसलिंग कराते हैं। हमारे जो चार्जेज होते हैं वो 4,000 रुपए आपको काउंसलिंग चार्ज पेड करने पड़ते हैं, जिसमें 2,000 रुपए पहले देने पड़ते हैं और अपने डॉक्यूमेंट शेयर करने पड़ते हैं। उसके बाद आपका काउंसलिंग हो जाता है, कॉलेज अलॉट हो जाता है, तो देन आपको 2,000 रुपए फिर से पेड करने पड़ते हैं 2 इंस्टॉलमेंट में। और अगर किसी कारणवश या किसी कॉज के वजह से आपको सीट अलॉट नहीं होता है, सीट कहीं नहीं मिलता है, तो आपके काउंसलिंग चार्जेस आपको मिल जाएंगे वापस। ऐसा नहीं है कि आपने पेड कर दिया तो वापस नहीं मिलेंगे। 18% जीएसटी काट करके आपको सारे पैसे, कुछ जीएसटी काट के, कुछ टैक्सेस काट के आपको सारे पैसे वापस कर दिए जाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं काउंसलिंग का प्रोसेस। तो काउंसलिंग में जो सबसे पहला प्रोसेस होता है वो रजिस्ट्रेशन का होता है, जिसमें नीट के एडमिट कार्ड से आपको रोल नंबर वगैरह, रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह डालने पड़ते हैं, पासवर्ड आईडी बना करके साइन अप करने होते हैं। रजिस्ट्रेशन करने के बाद रजिस्ट्रेशन अमाउंट पे करने पड़ते हैं। उसके बाद आपको फॉर्म फिल करने पड़ते हैं। फॉर्म में आपको अपना डिटेल्स डालना होता है, घर पता डालना होता है, फादर मदर्स नेम, 10-12 कहाँ से किया है, कैटेगरी क्या है, ये सारी डिटेल्स भरनी पड़ती है, किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ये सारी चीजें। उसके बाद आपको सिक्योरिटी मनी पेड करने पड़ते हैं। उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने पड़ते हैं। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं, जैसे 10-12 का मार्कशीट मांगते हैं, आधार कार्ड वगैरह मांगते हैं, रेजिडेंस सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, ये सब मांगते हैं। पासपोर्ट साइज फोटोज वगैरह भी किसी किसी स्टेट में मांगते हैं, तो वहां पे आपको वो अपलोड करने पड़ते हैं। अपलोडेशन करने के बाद आपको चॉइस फिलिंग का ऑप्शन आता है, चॉइस फिल करना पड़ता है कि कौन कौन से कॉलेज आपको लेने हैं, वो कॉलेज भरना पड़ता है। चॉइस फिलिंग करने के बाद चॉइस लॉक करना होता है कि हाँ कॉलेज हमें ये संतुष्ट है, हम अब चॉइस लॉक करते हैं। चॉइस लॉक करने के बाद आप किसी भी तरह का चॉइस में चेंजिंग नहीं कर सकते, तो सबसे लास्ट में आप चॉइस फिलिंग के बाद सबसे लास्ट डे, सबसे लास्ट टाइम पे चॉइस लॉक किया कीजिए, ताकि आपको बीच में अगर चेंजिंग वेंजिंग करना पड़े तो आप इजिली कर सकते हो। चॉइस लॉक होने के बाद कॉलेज अलॉटमेंट आता है, प्रोविजनल अलॉटमेंट लेकर के आपको लखनऊ नोडल सेंटर या जिस सिटी में हो, जिस डिस्ट्रिक्ट का, जिस स्टेट का काउंसलिंग आप करते हो वो नोडल सेंटर बना हुआ था, नोडल सेंटर जाना होता है। वहां पे अपना डॉक्यूमेंट दिखा करके वेरीफाई करवाना पड़ता है, डॉक्यूमेंट सारे वो चेक करते हैं, देन आपको सीट अलॉटमेंट लेटर, वहां से ओरिजिनल अलॉटमेंट लेटर आपको मिलता है। वो लेकर के जाकर कॉलेज में फीस पेड करके आपको एडमिशन लेना पड़ता है। तो ये सारा काउंसलिंग प्रोसेस था, जो कि एक एक प्रोसेस आपको हम करके भी दिखाएंगे। जैसा आपको पता है कि ऑल इंडिया काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है, स्टेट के 5 या 7 तारीख से स्टार्ट होने वाली है, यानी ऑल ओवर इंडिया में सारे स्टेट के 5 सितंबर के बाद काउंसलिंग स्टार्ट होने वाली है। तो उसमें किसी भी तरह का डाउट या प्रॉब्लम आ रही है आपको, या कॉलेज सिलेक्ट करने में कोई दिक्कत परेशानी आ रही है, या आपको समझ नहीं आ रहा है कि मेरे रैंक के अकॉर्डिंग, मेरे मार्क्स के अकॉर्डिंग, मेरे बजट के अकॉर्डिंग कौन सा कॉलेज हमें मिल सकता है, तो आप मेरे टीम को रीच आउट कर सकते हो। गाइडेंस फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं हम लोग। और अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लो टाइम टू टाइम अपडेट के लिए। थैंक यू।